हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो उनके साथ है। क्या सोचते हैं वो दिल ही दिल में आपको लेकर और कनेक्शन को लेकर, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो उनका आपके साथ है। लेट्स सी, चाहे आप इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। पेज ऑफ कप्स, Ten of Pentacles, wow, beautiful energies. The Empress. आपका पर्सन, it's underneath the deck we do have the moon. Definitely, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो इस इंसान को, ये पर्सन भी वैसे चाहता है। लेकिन विद द पेज ऑफ कप्स इट्स ऑलवेज कि पर्सन इतना एक्सप्रेसिव नहीं है जितना वो फील करता है, जितना वो चाहता है आपको वो रिवील करना इसके लिए मुश्किल है। इसके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। चाहे वो उसकी ब्रॉटअप ऐसा हुआ है, चाहे वो थोड़ा फियरफुल है फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, या इस तरह से उसका नेचर ऐसा है जहाँ पर उसको लगता है कि एक्सप्रेस करना, रिवील करना दुनिया की टफेस्ट थिंग है उसके लिए। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर इसके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये कभी रिवील नहीं करेगा। बहुत हार्ड होगा इसके लिए सब कर पाना। कंसील्ड वे में चीज़ें आपको एक्सप्रेस करेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आप इसके लिए क्या मायने रखते हो, बट अनएक्सप्रेसिव है पर्सन राइट नाउ भी। मुझे लगता है कि अगर हम इसकी करंट एनर्जीज़ की बात करें तो काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स जो है अकेले में चुपके से आप अपनी फीलिंग्स को फेस करते हो, बट देन फियरफुल होते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि चाहता क्या है कनेक्शन से, तो डेफिनेटली वही चाहता है जो आप चाहते हो। लेकिन क्योंकि जो फियर्स हैं वो राइट नाउ स्टिल इसके ऊपर हावी हैं, तो मुझे लगता है कि स्लो लेकर चलना इसका एक माइंड है। इसका कनेक्शन को डेफिनेटली इंटेंड करता है कि कुछ स्टेबल रहे कनेक्शन के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग स्पेशली नए कनेक्शन में हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पर्सन जो है वो कहता नहीं है, और जो कहता नहीं है शायद वो आप सुनना चाहते हो, और इसलिए आपको फियर होता है कि शायद आपका पर्सन आपके लिए वो सब फील नहीं करता जो आप चाहते हो। बट डीप डाउन ये पर्सन आपसे ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए अपने इमोशंस जो है वो ज़्यादा कंसील्ड रखता है ताकि हर्ट ना हो जाए, ताकि उसको कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो कि उसको बाद में जिसको लेकर वो रिग्रेट करे या फिर नेगेटिव सोचे और उसको लगे कि ये मुझसे जिसको सोच के वो परेशान रहे। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये कनेक्शन जो है इसमें आपको पर्सन को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना होगा। क्योंकि पर्सन यूजुअल लोगों जैसा नहीं है, जैसे आजकल के लड़के लड़कियां हैं उस तरह का नहीं होगा ये पर्सन। इसका अपना एक अलग वे ऑफ बीइंग है, वे ऑफ लिविंग है, जो कि शायद आपको दिखता नहीं है क्योंकि यू सी दिस पर्सन जैसे कि बाकी लोग हैं, लेकिन असल में ये पर्सन वैसा नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी सीख कर रहा है और चाहता है कि कनेक्शन स्टेबल रहे, ब्यूटीफुल रहे, ऐसा रहे जिसमें ये इन्वेस्ट करना चाहे और कर सके। आपका इस इंसान की ज़िंदगी में होना, चाहे आप काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ हो, चाहे अभी रिसेंटली इस इंसान की ज़िंदगी में आए हो, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इंटेंट ज़रूर करता है कि चीज़ें आगे जाएं, चीज़ें शादी की तरफ लीड करें या फिर लिविंग इन टुगेदर की तरफ लीड करें विद स्टेबिलिटी। ये नहीं है कि जस्ट सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल एक अट्रैक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चाहिए। नो, इट्स मोर लाइक कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख पाता है, उसको लगता है कि यू कैन नरिश दैम। आपके साथ होना इसके लिए हमेशा से एक बहुत ही ग्रोइंग एक्सपीरियंस रहा है इसके लिए। सो वो चीज़ ये एडमायर करता है, तो डेफिनेटली इसके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी है। डेफिनेटली आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, बट
कहता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सूनर और लेटर ये डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा। करंटली थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाह रहा है, अगेन फियरफुल है, डिसअपॉइंटेड भी हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आप दोनों के इकट्ठे में रहे हों, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ ये जानता है कि आप इसकी वो ख्वाहिश हो जो कि ये पूरा करना चाहता है, बट स्लोली। लेट मी टेक वन कार्ड। इसका ये पर्सन वैसे देखता है कनेक्शन को स्लो एंड स्टडी, बट विल डेफिनेटली विन द अल्टीमेट आउटकम दैट यू बोथ डिज़ायर। सो स्लो एनर्जी रहेगी कनेक्शन की थ्रू आउट जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं आते हो, लेकिन इट विल लास्ट, डेफिनेटली इट विल लास्ट। जो लोग राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है, लेट मी टेक वन कार्ड। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग नो कम्युनिकेशन तभी ख़त्म होगी जब आपका फेथ स्ट्रांग होगा, जब आपका फियर जो है कनेक्शन को लेकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट योर पर्सन रियली वांट्स। हो सकता है कि डिलेज़ की वजह से आपके माइंड में इतने फियर्स आ चुके हैं जो आपको लगता है कि शायद ही कभी होगा ही नहीं, या कभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही नहीं, लेकिन इन एक्चुअलिटी ये रियलिटी नहीं है। आपका ट्रस्ट लूज़ हो रहा है कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से फर्दर डिलेज़ आ रहे हैं। मेजॉरिटी लोग आप में से जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है इस इंसान के साथ, और आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे सेम साइकिल रिपीट करोगे ओवर एंड ओवर अगैन, एंड उसके बाद जाकर जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, सब समझ आ जाएगा, तब जाकर चीज़ें आगे जाएंगी। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर डिज़ायर करता है, सीख करता है, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग आप में से एक दूसरे के साथ एंड अप करोगे। बट येस, कुछ लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर आपका फेथ स्ट्रांग है, कुछ लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल रहेंगी, और जितना भी कोशिश कर लो आपके लिए आसानी नहीं आ सकेगी जब तक अपने आप को पॉजिटिव नहीं करोगे। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए फ़िलहाल करंट सिचुएशन को लेकर। उसके बाद हम कार्ड्स ऐड करेंगे मैसेजेस के पर्सन की तरफ से। करेज, बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग अपना एक बिलीफ जो है वो खो जाओगे। एक आपका जो स्ट्रेंथ है कनेक्शन को लेकर वो ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत हो गया, अब आपसे और नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. मुझे लगता है कि जब आपको लगेगा ना कि बस अब और नहीं आप टॉलरेट कर सकते, तब चीज़ें अचानक से बदलेंगी इस कनेक्शन में। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, और जो आप चाहते हो आपको बहुत चांसेस है कि बहुत जल्दी मिल जाए, बट अगेन आपका फियर जो है वो ख़त्म होने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेट्स सी के मैसेजेस क्या है पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड, यू एंड आई वर टू यंग। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना होगा इस इंसान के साथ, और वो कहना चाहता है कि शायद हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यंग थे। काफ़ी हद तक हो सकता है कि जो आप लोग एक दूसरे के साथ डिसअपॉइंटेड रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, पास्ट को लेकर। मुझे लगता है कि यू बोथ कैन अंडरस्टैंड नाउ कि आप दोनों उस टाइम पे चीज़ों को डिफरेंट तरीके से ले रहे थे, बट नाउ थिंग्स कैन बी डिफरेंट। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कहीं ना कहीं आपका पर्सन चाहता है कि काश चीज़ें जो है वो बेटर की जा सकती, स्टिल विश करता है, डिज़ायर करता है कि जो चीज़ें हुई हैं वो ना हुई होती, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, इससे आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाओगे और अंडरस्टैंड कर सकोगे एक दूसरे को। मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन हो, आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में रोज़ की ऐसी होती हैं जो आपको आपका पर्सन जो चीज़ें उसको रिमाइंड करवाती हैं आपके बारे में। आई डोंट कीप टैब्स ऑन अदर्स। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो लोगों के ऊपर नज़र नहीं रखता है, बट मुझे लगता है कि समहाउ ये आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र रखे हुए है। I want to be more than just friends. मुझे लगता है कि शायद पहले ही रेडी नहीं होगा पर्सन कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। अब वो चाहता है कि चीज़ें आगे बढ़ें, मोर देन जस्ट फ्रेंड्स वाली सिचुएशन जो है वो चाह रहा है। और क्यों चाह रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि उसको आप चाहिए हो। अब वो अपनी फीलिंग्स को फेस कर रहा है, और जो कि शायद पहले वो भागता रहा होगा। सो अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो रही हैं, काफ़ी हद तक म्यूचुअल हो रही हैं इस कनेक्शन में। लेकिन अगेन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अपना फेथ स्ट्रांग रखना और बिलीव करना कि आपका पर्सन आपको उतना ही चाहता है जितना आप चाहते हो। अगर ये बिलीफ नहीं होगा
तो कुछ अच्छा जो है वो आने वाले टाइम्स में आप नहीं एक्सपीरियंस कर सकोगे। और अगर फियर्स स्ट्रांग है तो इट्स इम्पॉसिबल कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सके आने वाले टाइम में। सो मेक श्योर कि आपके थॉट्स, आपके फियर्स जो हैं वो आपके थॉट्स का हिस्सा ना बने। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, करंट सर्कमस्टांसेस को ज़्यादा हावी नहीं करना। आपने बिलीफ रखना है कि जो आप चाहते हो आपका पर्सन वो ही चाहता है आपको लेकर, लेकिन करंट सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं सोचना। आपने मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ। डेफिनेटली पर्सन की इंटेंशन काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर। जस्ट दैट कि थोड़ा सब्र, थोड़ा पॉजिटिव और कंपैशनेट एनर्जी टुवर्ड्स द पर्सन, ताकि जो चीज़ें उसको रोक रही हैं जस्ट जब आप कंप्लेन करते हो किसी चीज़ को लेकर, बार बार कंप्लेन करोगे तो अननोइंग एनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो को, जो भी आप दोनों के बीच में डिलेस हैं, उसको लविंग वे में देखोगे तो आपको आपके पर्सन से इरिटेशन नहीं होगी। डिलेज में भी आपको उसके ऊपर प्यार आएगा फॉर सम रीजंस। एंड जब वो सब होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका पर्सन फील कर सकेगा कि अगर आप फाइट भी करते हो तो उसके पीछे कोई रीज़न है, उसके पीछे आपका प्यार है। सो वो चीज़ें वो तब अंडरस्टैंड करेगा जब आप भी अपने एंड से लविंग एंगल से चीज़ों को देखोगे। सो यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज इन यू। और जब वो चेंज आएगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि आपका पर्सन ऑटोमेटिकली आपके लिए चेंज हो जाएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।